आप घर छोड़ के क्यों निकली थी? वाई? व्हाट्स योर रीजन? टेल मी. Because I believed in Lord Krishna and I want to go there in Vrindavan, which is very famous place. यहाँ से निकलकर हम गए थे ऑटो से बाराचट्टी तक, बाराचट्टी से फिर बस पकड़कर आगे गया तक गए, गया स्टेशन से पटना, पटना से फिर दिल्ली होते हुए मथुरा तक पहुँचे। नहीं, हर कोई को मैं इक्वली रखती हूँ, जो मेरे से प्रेम करे सब इक्वल ही है मेरे लिए, कोई एक नंबर दो नंबर नहीं है, कुछ नहीं। अरे तो आप फोर व्हीलर भी चला लेते हैं, तो फोर व्हीलर से कहाँ नहीं गए? उम्र नहीं हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना इसीलिए? हाँ, और तेल का पैसा कौन देता? तेल का पैसा कौन देता? अपने साइड से तो सही ही है, हमको नहीं लगा था कि इतना लोग खोजेंगे, और अब इतना लोग खोजेंगे? ऐसा हो गया तो हमको तो लगता है कि ये गलती था। ऐसे पटना से दिल्ली तक का कोई टिकट नहीं कटवाए थे। विदाउट टिकट मार दिए? हाँ। अरे तो गुनाह कर दिया आप। मतलब मम्मी प्यार नहीं करती है? करती हैं। पापा प्यार नहीं करते हैं? फिर तो वापस, भाई बहन नहीं करते हैं? फिर तो वापस घर ही आना था। आना था? हाँ। पहले जाना था, उसके बाद आना था। मैं राधे राधे। राधे 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 कब से? बचपन से। बचपन से? जी हाँ। कितना उम्र हो रहा आपका भी? मेरा 13। और हर लड़की गलत नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई ऐसी होती है लड़की जिसके कारण पूरा समाज ही सोचने लगता है कि एक लड़की वैसी थी तो हर लड़की गलत होगी। दाल जलता है तो एक दाल जलता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दाल ही जल जाता है, क्योंकि एक का गलती से सबको दोष नहीं होना चाहिए। आप घर छोड़ के क्यों निकली थी? वाई? व्हाट्स योर रीजन? टेल मी. Because I believed in Lord Krishna and I want to go there in Vrindavan, which is very famous place, and really it was surprise that I met only in 13 year by Krishna in Vrindavan, and it was very good and journey was also very good. So which person who is taking tension, so I requested don't take tension because I am safe, and I believed in Krishna, and I met to Krishna only at age 13. So thank you to God. You believe in Krishna? Why? By childhood I believe in Krishna because he gave me everything. Give me everything. Yes. Everything. Yes, yes, everything. नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के बाराचट्टी के प्रखंड मोहनपुर में मौजूद हूँ और हमारे पास जो मेरे कैमरे पे दिख रही हैं, इनका नाम है अर्चिता कुमारी उर्फ खुशी कुमारी। ये बच्ची बीते दिन 11 तारीख को लापता हो जाती है। पूरे परिवार में खलबली मच जाता है, पूरे परिवार के लोग बेचैन हो जाते हैं, रोते लगते हैं, बिलखने लगते हैं, क्योंकि इनके जो माता पिता हैं, ये अपने माता पिता और पूरे परिवार की लाडली है और ये घर छोड़ के अचानक लापता हो जाती है। पूरे परिवार में मतलब कि सन्न रह जाते, दंग रह जाते हैं कि आखिर मेरी बच्ची कहाँ गई। पूरी छानबीन करने के बाद भी ये बच्ची नहीं मिल पाती है। जैसे ही 12 तारीख को होता है, 12 तारीख के रात्रि में 9 बजे फोन आता है किन्हीं अनजान नंबर से और ये खुशी कुमारी उर्फ अर्चिता कुमारी खुद अपने माता पिता से बात करती हैं और ये वृंदावन में पाई जाती है। यहाँ से वृंदावन की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की है। ये वहां तक पहुंच जाती है और आज ये घर पे अपने माता पिता परिवार वालों के साथ ये बिल्कुल सुरक्षित है। हमारे समाज में क्या होता है कि जब भी किसी की बेटी, किसी की लड़की घर से निकलती है तो लोग गलत ही सोचते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की है तो किसी लड़का के साथ निकल गई होगी, भाग गई होगी, इस तरह का लोग सोचते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए खुशी कुमारी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधे राधे। राधे 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 कब से? बचपन से। बचपन से? जी हाँ। कितना उम्र हो रहा आपका भी? मेरा 13। 13 ईयर ओल्ड? यस। तो आखिर पूजा पाठ में, भक्ति में इतनी लीन क्यों? भगवान का कृपा कि आजकल की ऐसा दुनिया में मैं पूजा पाठ में लीन हो गई। बाकी सबको तो मैं देखती हूँ बस बेमतलब का वो लोग पूजा पाठ करते हैं।
आप पूजा पाठ में आपको अभी तो आपका पढ़ाई करने की उम्र है, तो इतना पूजा पाठ में क्यों लीन हो गए आप, कैसे? वो तो भगवान का कृपा मानिए कि मैं इतना सही रास्ते पे चल रही हूँ कि मैं पूजा पाठ में ही लीन हुई हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप घर छोड़ के बिना माता पिता परिवार वाले को बताए घर छोड़ के क्यों निकले थे? मेरा मन में अचानक से ख्याल आया कि अब वृंदावन चलना चाहिए और मैं बिना किसी को बताए यहाँ से चली गई, वृंदावन ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा सपना था बचपन से ही जाने का। क्या क्या मतलब वहां का वृंदावन के क्या मतलब कि देखना था आपको, क्या करना था वहां पे जाकर के? बस भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना था और उनका प्यार तो बरस ही रहा है मेरे पे। क्या आपको लग रहा था कि घर में बताते कि हमको वृंदावन जाना है, भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करना है, तो आपके माता पिता परिवार वाले नहीं ले जाते आपको? ऐसा नहीं था, पर अचानक मेरे मन में आया कि चलना चाहिए और हम डिसीजन ले लिए कि अब जा रहे हैं बिना किसी को बताए। बिना बताए? हाँ। आपका डिसीजन गलत था या सही था? अब लोग जो सोचे, लेकिन मेरे लिए डिसीजन सही था। तब बिना बताए घर से निकल गए, सारे लोग को परेशान कर दिए, पागलों की तरह आपको ढूंढा जा रहा था, माता पिता पूरा परिजनों का रो रो के हाल बेहाल हो चुका था, माँ बाप का याद नहीं आ रहा था आपको? जब मैं वृंदावन मंदिर में घूम ली तब मुझे याद आया घर का। तब याद आया? हम्म, घर से कैसे, कितने बजे निकली थी और कितने पैसे लेके घर से निकली थी कि आप वृंदावन तक पहुंच गई? घर से मैं 11 तारीख को लगभग 10:30 में निकली थी और यहाँ से मैं ट्रेन से गई थी वृंदावन के लिए 200 में ही बस। 200 रुपये खर्च करके चली गई थी आप? हाँ। घर से जब घर से आप निकालते हैं तो आपके पास कितने पैसे होते हैं? नॉर्मली डे है उस दिन। नहीं, आप घर से निकले तो कितने पैसे लेके गए थे आप? 200। सिर्फ 200? बस 200 ही ली थी मैं। तो यहाँ से जब आप डांगरा बाजार से निकले तो कैसे पहुंचे वहां तक, पूरी बात बता दीजिए लोगों को। यहाँ से निकलकर हम गए थे ऑटो से बाराचट्टी तक, बाराचट्टी से फिर बस पकड़कर आगे गया तक गए, गया स्टेशन से पटना, पटना से फिर दिल्ली होते हुए मथुरा तक पहुंचे और बस वहाँ पे श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। डर नहीं लग रहा था? रात भी तो हो गई थी रास्ते में। नहीं, जिस पे भगवान का कृपा रहेगा उसको डर किस चीज का। कभी मन में ख्याल नहीं आया कि हम गलत कर रहे हैं, या फिर बिना माता पिता को बताए गए घर वाले लोग कितने बेचैन होंगे, कितने परेशान होंगे? मेरा तो मन में बस यही ख्याल था कि अब निकल ही गए तो वृंदावन ही जाना है, और तो कुछ वैसा नहीं आया मन में। तो आप बता के भी तो जा सकती थी, माता पिता के साथ या किन्हीं अन्य के साथ भी। नहीं, मेरा मन किया बस जाने का और मैं अचानक चली गई। क्या लग रहा था कि बताएंगे तो नहीं जाने दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरा मन उस दिन अचानक ही लगने लगा कि अब चलना चाहिए और मैं बिना किसी को बताए चली गई। मतलब मन जब तक वहां पे नहीं पहुंचे, आप श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किए, तब तक आपका मन शांत नहीं हुआ? हाँ वहां पे पहुंचने के बाद ही आपको शांति मिलता है? जी हाँ। अब वहां पे जब जाती हैं तो वहां पे किनसे आपका मुलाकात होता है? वहाँ पे श्री कृष्ण से मुलाकात होता है। श्री कृष्ण जी से मुलाकात हो जाती है, दर्शन हो जाती है, जी हाँ। आपका जो अंदर ख्वाहिश है वो पूरा हो गया? हाँ, फिर कैसे मतलब आपका मन में आया कि घर पे फोन करते हैं? फिर दर्शन होने के बाद लगने लगा कि अब घर पे फोन करना चाहिए, और फिर वही इस्कॉन टेम्पल का सामने ही एक मंदिर है, हाँ। सॉरी दुकान है, तो वहीं से फिर घर पे फोन कर दिए। फोन कर दिए? हाँ उसके बाद माता पिता यहाँ से गए तो फिर आपको सुरक्षित लेकर के आए? हाँ हाँ। किसी भी तरह के, जैसे देखिए बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, आप एक लड़की हैं तो बहुत सारा की समस्याएं होती है, क्या आपको रास्ते में किसी भी तरह की समस्याएं हुई थी? कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि मैं मानती हूँ जिस पे भगवान का कृपा है उसको कोई भी तरह का समस्या नहीं आ सकता है। भगवान का कृपा आपके ऊपर था? हाँ, मैं तो ये मानूंगी कि अब आप जब घर में आ गए माता पिता के साथ, अब आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश है, क्योंकि मम्मी पापा का साथ भी वहाँ पे घूम लिए, अच्छा लगा। अच्छा, मम्मी पापा को भी घुमाना था इसलिए चले गए थे? हाँ नहीं हाँ। हो सकता है कि बोल के जाते तो मम्मी पापा नहीं ले जाते उस समय? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा मन अचानक हुआ और फिर हम चले गए बिना किसी को बताए। बिना बताए चले गए? आप इसको गलती मानते हैं या नहीं?
अपने साइड से तो सही है, हमको नहीं लगा था कि इतना लोग खोजेंगे, और इतना लोग खोजेंगे? अब ऐसा हो गया तो हमको तो लगता है कि ये गलती था। हाँ ना, मतलब आपको लग रहा था कि हमको कोई नहीं खोजेगा, हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो? मतलब मम्मी प्यार नहीं करती है? करती हैं। पापा प्यार नहीं करते हैं? फिर तो भाई बहन नहीं करते हैं? फिर तो वापस घर ही आना था। आना था? हाँ। पहले जाना था, उसके बाद आना था, लेकिन बीच में जो ये जो गैपिंग हो रहा था तो कितने लोग परेशान थे, क्या क्या हो जाता अगर आप फोन नहीं करती। ये चीज का एहसास नहीं था आपको? नहीं। बचपना है अभी आपके अंदर? हाँ, बचपन तो है ही। कितना उम्र है आपका अभी? 13 साल। 13 साल में सीधा वृंदावन पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल और भगवान का श्री कृष्ण जी का दर्शन के लिए? हाँ। आप पढ़ाई करेंगे या फिर भगवान श्री कृष्ण और जितने भी भगवान की भक्ति में लीन रहेंगी आप? दोनों साथ में ही करना है। दोनों साथ में करेंगे? जी हाँ। IAS IPS नहीं बनना है? हाँ, बनना है, तो वही तो बता रहे हैं कि पढ़ाई भी करेंगे और वो भक्ति भी करेंगे। दोनों करेंगे? हाँ। तो दोनों करेंगे तो आपका समय आधा आधा बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे अचीव करेंगे अपने लक्ष्य को? समय नहीं बटेगा, वो समय व्यर्थ नहीं जाएगा, उसमें भी कुछ ज्ञान ही प्राप्त होगा कि जीवन में कैसे कैसे क्या करना है, कैसे लोग होते हैं। हाँ। और भगवान की कृपा कि हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे अपने जीवन में, इतना पूरा विश्वास है मेरे खुद के ऊपर। अच्छा, क्या कुछ पढ़ाई कर रही हैं तो कुछ जीवन में लक्ष्य भी रखी हैं? कुछ हाँ। बनने का क्या? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? हाँ, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं? क्योंकि चॉइस ही नहीं है। चॉइस नहीं है? नहीं। बिजनेसमैन बनेंगे? हाँ। मम्मी पापा पूरे परिवार को इतना तंग कर दिए हैं, कैसे माफी मांगिएगा उनसे आप? वो मांग चुके हैं। मांग चुके हैं? हाँ। तो जितने भी लोग वीडियो देखे हैं और जितने भी लोग को जानकारी हो, सब लोग तो आप ही को गलत समझ रहे हैं अभी तक। क्या कहेंगे वो लोग को? यही कहेंगे कि हम और कहीं नहीं गए थे, बस अकेले ही वृंदावन गए, श्री कृष्ण की भक्ति की, वहां तक मुझे वो पुकारे और मैं अकेले ही चली गई, और तो कुछ नहीं। अरे तो आप 4 व्हीलर भी चला लेते हैं, तो 4 व्हीलर से कहाँ नहीं गए? उम्र नहीं हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना इसीलिए? हाँ, और तेल का पैसा कौन देता? तेल का पैसा कौन देता? तो आपके राधे राधे, आपके कृष्ण भगवान विष्णु भगवान जितने भी है वो लोग आपको व्यवस्था कर देते ना? ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ भक्ति का बात अलग हो गया, यहाँ पे बात अलग हो गया। चलिए, अभी आप अब पूजा पाठ में ज्यादा लीन रहेंगे या फिर अपने निजी कार्यों में और पढ़ाई लिखाई में? दोनों को मैं बराबर ही रखूंगी। दोनों को बराबर ही रखूंगी? क्योंकि गीता से भी तो हमें ज्ञान मिलता है। अपने माता पिता का बात को मानेंगे? हाँ, बिल्कुल। कितना %? 100% इन्फिनिटी। 100%? तब बिना बताए फिर कहीं कोई मंदिर में चल जाएंगे तब क्या होगा? नहीं। आगे इस तरह का परेशान माता पिता को नहीं ना करेंगे? नहीं। या फिर हमेशा 1 महीना 2 महीना 4 महीना करते रहेंगे? नहीं नहीं, एक बार गलती हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में हमेशा गलती ही होते रहे। मतलब गलती हुआ, हाँ। पश्चाताप है आपको गलती का? हाँ, है। सभी दर्शकों को क्या कहेंगे? आपकी उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं, जो लोग पढ़ाई करती हैं, अन्य काम करती हैं, अपने उम्र के साथियों से, अपनी उम्र की लड़कियों से क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि उन लोग को जो भी बनना, जो भी लक्ष्य है, वो पूरा मेहनत करके प्राप्त करे, और भक्ति भी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, तो थोड़ा भक्ति पे भी ध्यान दें। भक्ति में शक्ति है। यस। यस। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? ज्ञान भारती। ज्ञान भारती में? तो वहाँ पे ज्ञान पूरा मिल रहा था और भगवान का भी ज्ञान मिल रहा था? हाँ। हाँ। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट होता है कि आप इतनी भक्ति में लीन हो गए? कहाँ से मतलब प्रेरणा मिला आपको इस चीज का? घर ही से प्रेरणा मिला, क्योंकि घर वाले ही पूजा करते हैं, तो फिर उनकी बच्ची ही करेगी ही। अच्छा, घर में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं इसीलिए आपको भी? हाँ। और वहां तक का एड्रेस कैसे मिला कि आप वृंदावन जाएंगे और श्री कृष्ण जी से मिलेंगे? कहाँ से मतलब जानकारी मिला आपको? जानकारी तो YouTube वगैरह में देखकर मिला, और मुझे भी नहीं पता था कि वृंदावन है कहाँ आखिर। और जब हम ट्रेन पर बैठे तो
पूछते पूछते हम चले गए और हमको भी नहीं पता चला कि हम वृंदावन आखिर चले कैसे गए, क्योंकि हमको तो ट्रेन का पता भी नहीं था कि टिकट काउंटर होता कहाँ है। और फिर पूछते पूछते ही हम टिकट काउंटर तक पहुंचे, टिकट कटवा कर फिर चले गए वृंदावन। टिकट कटवा लिए थे? हाँ, 200 रुपये में दिल्ली और वृंदावन चले गए, आप टिकट कटवा कर? कैसे? पटना से दिल्ली तक का कोई टिकट नहीं कटवाए थे। विदाउट टिकट मार दिए? हाँ, अरे तो गुनाह कर दिया आप। इसीलिए बच्ची किसी गलत रास्ते पे नहीं जा करके भगवान के शरण में जाने का काम की, लेकिन गलती बस इस बच्ची का इतना ही था क्योंकि इसका उम्र का दोष है। ये मात्र 13 वर्ष की है, इसके अंदर नादानी है, बचपना है। इसको ये नहीं समझ में आया इस बच्ची को कि हम घर छोड़ के जाएंगे तो मेरे पूरे परिवार वालों के ऊपर क्या बीतेगा। इस चीज का एहसास शायद नहीं था, इसीलिए बिना बताए निकल गए और वहां तक जहां इनका लक्ष्य था वहां तक ये पहुंच गए। जब इनका लक्ष्य पूरा हो जाता है उसके बाद ये अपने घर पे फोन करती हैं और इनके माता पिता पूरे परिवार वाले जाते हैं और बाई प्रोसेस जो होता है प्रक्रिया, वो सारा कुछ करके और इनको लेकर वापस आते हैं। तो जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग हर किसी की बच्ची हो, हर किसी को गलत समझने का प्रयास नहीं करें। नहीं होता, क्या कहेंगे जो लोग गलत सोच रहे होंगे, ताकि सभी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि आप तो निकल गए तो इसका प्रभाव समाज में गलत जो पड़ रहा है, तो बहुत लोग अपने माता पिता अपने बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। कुछ लोग पढ़ाई भी बंद करवा दे सकते हैं, कुछ लोग मार्केट जाने से बंद करवा देंगे, बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न होंगे। तो क्या कहेंगे वैसे पेरेंट्स से और वैसे बच्चियों से आप? वैसे पेरेंट्स और वैसे बच्चियों से यही कहेंगे कि अपना पढ़ाई पे वो लोग ध्यान दें और हर लड़की गलत नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई ऐसी होती है लड़की जिसके कारण पूरा समाज ही सोचने लगता है कि एक लड़की वैसी थी तो हर लड़की गलत होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब आपको पता ही है जब दाल जलता है तो एक दाल जलता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दाल ही जल जाता है, क्योंकि एक का गलती से सबको दोष नहीं होना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी। चलिए देखिए, ये अर्चिता कुमारी उर्फ खुशी कुमारी है, इसकी उम्र 13 वर्ष है और ये देखिए राधे कृष्ण का ये पूरा गमछा रखी हुई है और देखिए यहाँ पे जो तिलक लगा हुआ है और जो इनके अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है, स्नेह है, वो कहीं ना कहीं माता पिता से बढ़ करके है और इसीलिए माता पिता इनके 2 नंबर पर है और भगवान का जो भक्त है वो 1 नंबर पर है। इसीलिए बिना माता पिता को बताइए भगवान के शरण में जा पहुंची। नहीं नहीं नहीं, हर कोई को मैं इक्वली रखती हूँ, जो मेरे से प्रेम करे सब इक्वली है मेरे लिए, कोई 1 नंबर 2 नंबर नहीं है। नहीं है। नहीं, माता पिता को कितना नंबर पे रखते हैं आप? सबसे पहले माता पिता के, सबसे पहले भगवान? दोनों बराबर। दोनों बराबर है? हाँ, अरे तब माता पिता ने आपको दुनिया में लाया है। दोनों बराबर ही है, भगवान की इच्छा हुई तभी तो माता पिता के पास भेजे वो लोग। अरे बाप रे बाप, बड़ी टैलेंटेड हैं और पढ़ने में अच्छी हैं और ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ती हैं और ये आज का जो जनरेशन है उसी जनरेशन की ये बच्ची है, लेकिन गलत रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं गई है, ये भगवान की भक्ति में गई है। इसीलिए आप लोग जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये बिहार के गया जिले के डंगरा बाजार का जो मामला था, 11 तारीख को ये बच्ची लापता हुई थी और आज ये बच्ची घर पे सुरक्षित पहुंच चुकी है। तो आप लोग जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे सबको।